अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब में पहले आपको आने वाले साल की बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए बेहतर रखे और हम पे रहम फरमाए, अपने रहम को जारी रखे, और न सिर्फ हम पे बल्कि तमाम मुसलमानों पे अल्लाह ताला ख़ास तौर पे गाज़ा के मुसलमानों पे अल्लाह ताला रहम फरमाए। और पाकिस्तान की मईशत और सियासत, इन दो पे अल्लाह ताला अपना नज़र करम करे, और क्योंकि उसके बग़ैर मामला चल नहीं पाएंगे जब तक ये दो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और इनका तज़किरा मैं अपनी पिछली दो वीडियोस में कर चुका हूँ, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स के हवाले से। तो अल्लाह ताला हम पे रहम करने वाला है। अच्छा जनाब, कल से इंशाल्लाह, आज आखिरी दिन था नए क्वार्टर में एंट्री लेने का। वैसे तो आप बाद में भी एंट्री ले सकते हैं, मगर पहली फर्स्ट डे से एंट्री लेने का आज आखिरी दिन था। और 2025 की जो नई सेमाई है, और वो कल से इंशाल्लाह शुरू होगी। इसमें हम आपको पोर्टफोलियो भी देंगे। अच्छा, मैं बहुत सारे स्टॉक्स पे बात करूँगा, मगर जो आपको कॉल दी जाएगी वो आखिर में, आपकी स्लाइड आपके लिए कॉल तैयार है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश की है कि कौन से स्टॉक हमारी लिस्ट में चल रहे थे। अच्छा, मैंने सब में बाएं जानिब वो स्टॉक दिखाएं जिन्होंने आज टारगेट अचीव किए, जिनके जो टारगेट दिए गए थे। अब आप देख लीजिए, मार्केट मनफी बंद हुई है, मगर इन तमाम स्टॉक्स ने अपने टारगेट अचीव किए हैं। इसमें टीआरजी को लाल रंग से दिखाया गया है। उसकी वजह यह है कि टीआरजी का टारगेट बीयर्स का टारगेट था 69.10 का, मेरे ख्याल में 69.55 और 69.10 का टारगेट था। तो अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वो भी एक टारगेट है, तो इसलिए उसको लाल कलर में दिखाया गया है। उसके बाद आज हमने दौरान सेशन बहुत से स्टॉक्स पे बात की, जैसे ट्रीट था, इमेज था, डबल जीएल था, ट्रिपल जीएल था, एसएसजी था, आदम जी। अच्छा, ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले दिनों में रिकमेंड हुए, परसों तरसों, कि जैसे एसएसजी से हम एग्जिट ली थी तो बाय बैक करनी थी, आदम जी को हम एक्यूमुलेट कर रहे थे, और टीआरजी को जहां शॉर्ट से निकले वहां एंट्री की। पीपीएल को हमने दौरान मार्केट बाय करने से मना किया। पीपीएल में एंट्री को हमने आज डिस्करेज किया। तो ड्यूरिंग मार्केट जो स्टॉक्स पर बात हुई है वो भी दिखा दी है मैंने आपको। अब जो आज की कॉल में जो स्टॉक ट्रिगर नहीं हुए वो कौन से स्टॉक थे? बीएफ बायो था, मुगल था, पीपीएल था। क्योंकि हमारे पास ट्रिगर बेस कॉल्स भी होती हैं, और वो जो कॉल्स होती हैं वो एक मखसूस लेवल के ऊपर जाने के बाद आप एंट्री लेते हैं, वरना आप नहीं लेते। तो ये वो 3 कॉलें थी जो आपको नॉट ट्रिगर के नाम से दिखाई गई हैं। फिर 2 स्टॉक और डिस्कस हुए और उन्होंने परफॉर्म किया, स्पेल और एफवाईएम। और आपको पता ही है ये हमारे लिस्ट का हिस्सा थे और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आज के सेशन पे आ जाते हैं। आज का सेशन कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं था, इस हवाले से कि मार्केट खुली तो बड़ी ऊपर, बहुत ज़बरदस्त गैप के साथ खुली, मगर वो प्री ओपन में भी वहाँ नहीं रुकी और सीधा नीचे आई 1,15,752। अब 1,15,752 बहुत अहम लेवल था, इसलिए कि इस लेवल के बारे में आपको बताया गया था कि ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस है और मोमेंटम गेन करने के लिए मार्केट को इसके ऊपर ही रहना होगा। अच्छा, ये मुमकिन हो नहीं पाया। अगर आप गौर से इस चार्ट को देखें तो मार्केट पूरा दिन एफर्ट करती हुई नजर आई, बहुत अटेम्प्ट किए उसने, मगर इस लेवल पे आके उसको रेजिस्टेंस मिल जाती थी। गो के कोई हमें परेशान कुन लो भी देखना नहीं पड़ा। 1,14,805 का लो देखा और वहाँ से रिकवरी भी हुई, मगर चूंकि 1,15,752 के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही थी, तो मार्केट जो है तकरीबन इस 800-900 पॉइंट के रेंज में रही और बुल्स एंड बियर्स दोनों एफर्ट करते हुए और एक रस्साकशी की कैफियत में नजर आए। बुल्स नाकाम थे इसको 752 के ऊपर ले जाने पर, और बियर्स भी कोई 1,13,000 की तरफ जाने की सकत उनमें भी नजर नहीं आई। बावजूद इसके कि एक थका देने वाला सेशन था ये, ट्रेडर्स को मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी मिली। क्योंकि अभी मैंने जिन स्टॉक्स का जिक्र किया,
टीआरजी में 2 ट्रेड, स्पेल में 2 ट्रेड, और कौन से स्टॉक थे मैं नाम भूल जाता हूँ, जो आपको स्टॉक दिखा रहा था मैं। अगर आप इनको देखें तो कई स्टॉक ऐसे थे जैसे ट्रीट, ये तो ड्यूरिंग मार्केट कॉल दी गई, मगर स्पेल को बेच के फिर ख़रीदा गया। इसी तरह एक और स्टॉक था जो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो भी बेच के ख़रीदा गया। तो मेरे हिसाब से मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलना और इतने सारे स्टॉक्स का टारगेट अचीव करना ऐसी मार्केट में जो कि तकरीबन 132 पॉइंट मनफी बंद हुई हो, तो ये आपकी अहलियत साबित करता है। अब चूंकि हम अपने ग्रुप की डिस्कशन तो शेयर नहीं कर रहे क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि आज 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 का दिन हमारे ग्रुप और हमारे मेंबर्स के लिए बहुत आइडियल दिन था, बावजूद इसके कि मार्केट 752 के ऊपर नहीं ट्रेड कर रही थी। अच्छा, वॉल्यूम 11% ज़रूर इंक्रीज़ हुए, मगर अगर उसको हम उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें तो फिर हमें परेशानी नज़र आती है। वो किस तरह? वो इस तरह कि एक स्टॉक 40% वॉल्यूम ले लेता है टोटल 100 इंडेक्स के वॉल्यूम के। वॉल्यूम आपका 58 करोड़ है और 21 करोड़ 33 लाख का वॉल्यूम सिनर्जी का है। फिर अगर मैं बीओपी कराची इलेक्ट्रिक पर आ जाऊं तो 10 करोड़ और ले लीजिए, बल्कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 11 करोड़। फिर अगर मैं पीआईबीटीएल और कॉसम को ले लूं तो 5 करोड़ और, तो 21 और 11 33 और 5 कितने हो गए? 38 करोड़ तो यही हो गए। तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा आपके पास 20 करोड़ का वॉल्यूम जो बाकी स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं थी। और अगर आप देखो तो पाक इलेक्ट्रॉन ने तो चलो वॉल्यूम किया, मगर टीआरजी को ले लें आप, पीटीसी को ले लें, पीपीएल को ले लें और बहुत सारे स्टॉक को ले लें, तो ये लोग 1 करोड़ के ऊपर नहीं जा सके। तो ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी परेशान कुन है कि ये जो पेनी स्टॉक हैं या ब्रोकर्स में भी हैं, उनमें हमें ज़्यादा काम नज़र आया। और बाकी मिक्स एक्टिविटीज़ थी क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग, सीमेंट और फर्टिलाइज़र में सेलिंग, और ऑयल एंड गैस पावर जनरेशन में कुछ एफर्ट, तो बड़ी मिक्स एक्टिविटीज़ थी। ओवरऑल कंक्लूड करें तो मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि ये मार्केट ट्रेडिंग की मार्केट है। आज के लिए मार्केट ट्रेडिंग की, आप देख रहे होंगे कि पोर्टफोलियो के लिए भी एक आध स्टॉक करके आपको दिया जा रहा है। टोटल अब तक मेरे ख्याल में 3 या 4 स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए दिए गए बाइंग टारगेट के साथ, एंड लकीली एक स्टॉक का आपने आज बाइंग टारगेट भी टेस्ट किया है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल रही। अब आ जाते हैं मार्केट एक नज़र में, मार्केट एट अ ग्लांस। ये आपको वीकली चार्ट और मंथली चार्ट मैंने वीकेंड की कॉल में भी दिखाया था, यहाँ पर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि वीकेंड पे जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, कमोबेश वही सूरत हाल है। 24 महीनों में मार्केट ने 78,000 पॉइंट गेन किए थे। अब मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर 2024 की बात करूँ तो 52,676 पॉइंट मार्केट गेन करती है, जो कि 84% की मूव बनती है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैठ के देखें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 2024 में, उसमें 84% अगर मार्केट बढ़ी है तो हमने क्या गेन लिया है। अगर आपने 50 और 55% का गेन ले लिया है तो यू आर गुड, यू आर गुड। जाहिर बात है कि यकीनन अगर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 84% से ज़्यादा गेन लिया होगा, मगर वो रेयरली हैपन होगा क्योंकि कुछ स्टॉक जो परफॉर्म किया, जैसे 200-250% जिन स्टॉक से परफॉर्म किया, अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में थे तो आपका गेन ज़्यादा हुआ होगा। मगर अगर एवरेजली मैं देखूं तो मेरे हिसाब से जिसने 50-55% 2024 में गेन किया है तो उसने बहुत अच्छा गेन किया, बहुत अच्छा गेन किया है। और उसके ऊपर जितना अच्छा किया है वो आपके स्किल लेवल और आपकी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक की तारीफ होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये आपके सामने आज के सेशन के अहम मुशाहिदात थे। अब चलते हम तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। अच्छा देखिए जी, आज का सेशन कुछ एग्जॉर्शन तो नज़र आई है, मगर इसको मैं बड़ी एग्जॉर्शन नहीं कहूँगा
क्योंकि गो के आज का हाई अगर देखें तो 1,16,700 है, ठीक है, मगर मैं आज के हाई को हाई नहीं मान रहा। ये थोड़ी सी आपको अजीब बात लगेगी, क्योंकि मैं मार्केट को ग्राउंड रियलिटी पे देखना चाहता हूं। मैं मार्केट को ये नहीं देखना चाहता कि मार्केट 1,16,700 पे खुली, और क्योंकि प्री ओपन में जो लोग काम करते हैं और जो पूरी रात व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बेकार डिस्कशंस करते हैं, ये उनका पेश खेमा है कि मार्केट इतना ऊपर खुल जाती है, इतना नीचे खुल जाती है। मार्केट असल में प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद, यानी कि 9:30 बजे अगर मार्केट खुली है तो 9:45-10 बजे के बाद से बंद होने तक कहाँ ट्रेड कर रही, वो मार्केट की असल मूव है। तो वो आपको मैंने चार्ट पे दिखा दी थी कि 1,15,752, और अगर प्रिसाइसली देखूं तो फिर वो आपको शायद 1,15,000 मिलेगी, ठीक है जी, या 1,15,200 मिलेगी। तो मार्केट जो है पूरा दिन तकरीबन 500 पॉइंट के बैंडविड्थ में चलती रही। 1,00,000 की मार्केट अगर 500 पॉइंट के बैंडविड्थ में चल रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक लो 1,14,804 का है, मगर आप देख लीजिए लो जब भी बना है वो शार्प रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो मार्केट बावजूद इसके कि एग्जॉस्टेड थी, मगर मार्केट जो है कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा था। 1,15,000 से 752 से अगर मैं मोमेंटम को गेज करूं तो मुझे 700-800 पॉइंट से ज़्यादा का एग्जॉस्शन नज़र नहीं आई, जो कि 700 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। अभी आने वाले सेशन में इसीलिए मेरा मौक़िफ़ कमोबेश वही है कि 1,15,752 के ऊपर अगर मार्केट वॉल्यूम जनरेट करती है, जो ऐसे वॉल्यूम नहीं जैसे आज हुए हैं, थोड़े से अच्छे स्टॉक भी अपने वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो हम मार्केट में बुल्स कम बैक देख सकते हैं। गो के कंसिस्टेंसी अगर वॉल्यूम में डायरेक्शन के साथ रहे और बड़े स्टॉक में वॉल्यूम नहीं भी आए, तो मैंने कल की कॉल में कहा था कि वो खुद ब खुद आ जाएगा, उसकी फिक्र नहीं होगी। मगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने आज अपनी डायरेक्शन की कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया है, तो इसलिए अब हमें डायरेक्शन की कंसिस्टेंसी भी वापस चाहिए, और हमें बड़े स्टॉक्स में कुछ वॉल्यूम में बेहतरी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं, 1,15,752 के ऊपर मार्केट रुकती है, तो यकीनी तौर पे जिस तरह मैंने वीकेंड पे कहा था कि मार्केट हिस्टोरिकल हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, ऐन मुमकिन है, ठीक है जी। तो अगर मैं रिस्क की बात करूं तो यही सब में पहला रिस्क तो यहीं आ जाता है। 1,15,752 अगर नहीं ट्रेड कर रही तो आप अपनी एक्सपोजर को कम करें, अपनी पोजीशंस को हल्का करें, क्योंकि हम फिर उन स्टॉक्स में जाएंगे जो हमें एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। या हम अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करेंगे तो एक्यूमुलेट करके करेंगे, जिस तरह टीआरजी में आपने आज नीचे उसके शॉर्ट के टारगेट पे बाय करके किया, उस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। तो लिहाजा अगर 1,15,752 के नीचे मार्केट ट्रेड करे तो अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील कीजिएगा। और जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें इस लेवल के नीचे मार्केट में एग्जॉस्टेड सेंटिमेंट हो सकते हैं, और फिर अगर मार्केट 1,14,104 को तोड़ दे, 1,14,104 को, तो फिर मेरे लिए थोड़ी परेशान कुन बात हो जाएगी। गो के 1,13,000 का जो एरिया है उसमें 646 से 460 ये बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रेंज है। उसके बावजूद मैं 1,14,000 के नीचे भी बियर्स को थोड़ा एक्टिवेट होता देख रहा हूँ। बेशक 1,13,000 पे सपोर्ट मिल सकती है उसको, मगर बहरहाल हम 3-3-4 पॉइंट बैठ के इंतज़ार थोड़ी करेंगे। हम एग्जिट लेंगे, अगर सपोर्ट मिलेगी तो री एंट्री करेंगे। मार्केट हमें रोकती थोड़ी है दोबारा इंटर होने में। तो हमारी स्ट्रेटेजी तो ये है कि हम इस मार्केट को इस वक्त ट्रेडिंग मार्केट देख रहे हैं, और हम अपने जो हमारी लिक्विडिटी है उसका बेशतर हिस्सा हम ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत कम हिस्सा अभी हम पोर्टफोलियो स्टॉक में लगा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बाइंग कर रहे हैं। उसकी वजह ही यही है कि जब मार्केट ट्रेडिंग एग्जॉस्ट होगी इसमें से, तो फिर इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे। तो ट्रेडर को अपनी अप्रोच थोड़ी सी एहतियात के साथ रखनी चाहिए। जो की लेवल मैंने आपको बताए उसको मॉनिटर करना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन बहुत अहम चीज़ है, और जो मैंने आपको लेवल दिए हैं क्रूशियल लेवल्स, उनके पास मार्केट क्या कर रही है ये सब आपको ज़रूर देखना चाहिए।
तो ये तो था तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। अब आ जाते हैं आपके स्टॉक पे। अच्छा जनाब, आपका जो स्टॉक है वो आज हम आपको मारी के बारे में आपसे बात करेंगे। अच्छा, मारी पर हम इससे पहले भी काफ़ी माशाल्लाह हमने काम किया है। मारी ने फिर हमें पे आउट भी दिया और बेहतरीन पे आउट दिया। और उसके बाद फिर अगर आपको याद हो तो इसको नीचे ख़रीदा गया था जब ये एक्स होके ओपन हुआ था, फिर इसको हमने बेचा था, फिर उसके बाद 620 पे ख़रीदा था, फिर उसके बाद बेचा, फिर एक्यूमुलेट किया। तो इस तरह मारी में कोई 5-6 ट्रेड, 5 या 4 ट्रेड तो हो चुकी है। अगर किसी ने मारी में 3-3.5 ट्रेडें भी की हों तो मैं यकीन से कह सकता हूं, जो मैं 84% इंडेक्स की बात कर रहा था तो उसने 84% गेन किया होगा अगर उसने मारी में और इसी तरह के 1-2 स्टॉक और उसके सिलेक्शन में रहे हों। तो बहरहाल अब जो मौजूदा सूरत हाल है ये हम इसकी एक्यूमुलेशन दोबारा करवा चुके हैं जब हम अभी ऊपर निकले थे। अब हम इसके 750 को इसके टारगेट कर रहे हैं और हम चूंकि जल्दी नहीं कर रहे थे तो लास्ट जो अपडेट मैंने दी थी उसमें मैंने कहा था कि अगर 721 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम शॉर्ट टर्म एंट्री लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। हाँ, एक्यूमुलेशन नीचे ज़रूर की है क्योंकि वो एक अलहदा मामला है। मीडियम टू लॉन्गर टर्म के हवाले से उसकी प्लानिंग अलग होती है, उसका लॉट साइज अलग होता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसके लिए मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर ये आपको 725-15 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिले तो आप इसमें ज़रूर एंट्री लीजिए। पहला टारगेट, पहला स्टॉप लॉस जो है आपका वो 707 के नीचे लगाइए, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और ऊपर लेकर आइए 707 से 712, 725 और फिर आप 750 की तरफ जाइए। और ज़रूरत नहीं है कि आप 750 पे माल बेच दें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप मूव को चेस करें, क्योंकि आई कैन नॉट गारंटी कि वो सिर्फ 750 तक जाएगा। अगर मोमेंटम बना तो हो सकता है वो 788 तक चला जाए। तो यहाँ पर आपकी स्किल है कि आप कितना अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं। अगर आप वो कर पाते हैं तो यकीनन आप ज़्यादा प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये आज हमारी इसके बारे में कॉल है। लेवल्स नीचे दिए हुए हैं सारे ताकि आपको मज़ीद आगाही मिले। और अगर आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म में जा रहे हैं तो आप अपने पास जो एक्यूमुलेट किया है उसमें से आधा माल बेचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे और आधा माल रोक ले ताकि फिर डिप पे दोबारा एक्यूमुलेट किया जाए। माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो डिप पर बाइंग है वो 666 के नीचे मिलेगी हमें, उससे पहले नहीं मिलेगी। माफ़ी चाहता हूँ, हलक सूख जाता है जब इतनी लंबी ऑडियो होती है। एनीवेज, अच्छा जनाब, मैंने शिकवा किया था कल की कॉल में शेयरिंग का और आप लोगों के कमेंट्स का। तो कमेंट्स तो मुझे नज़र आए बट शेयरिंग स्टिल हमारी उसमें नहीं है। देखिए, ये मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ या कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अपना काम आपको दिखा सकें कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हम क्या राय रखते हैं, ये हमारी कोशिश है। और हम अपना काम 100 इंडेक्स की सूरत में पिछले कई सालों से दिखा रहे हैं। जो मैच्योर और सीरियस ट्रेडर होता है उसके लिए मेरी 100 इंडेक्स की कॉल काफ़ी होती है। अगर वो उसको एनालाइज कर ले कि ये मेरा मौक़िफ़ कैसा होता है और उसके बाद मार्केट कैसी चलती है, तो उसको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मेरा मौक़िफ़ फिर स्टॉक्स पे कैसा होता होगा। मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं रोज़ाना एक स्टॉक दूं, 2 दूं। अब 2-3 दिन पहले एक साहब कह रहे थे कि आप कम से कम 2 से 5 2 स्टॉक दिया कीजिए। कल एक साहब कह रहे थे आप 5 स्टॉक दिया करें। तो मैं कोई काम ना करूं, बस 10-15 स्टॉक यहाँ देता रहूं, ये मेरा काम नहीं है। मुझे अगर आप लोगों से पोटेंशियल आपका नज़र आएगा, अगर आप हमारी टीम आपके अच्छे रिस्पॉन्सेस की रिपोर्ट करेगी तो ये कॉल चलेगी, वरना सिर्फ मेरी यूट्यूब पे 100 इंडेक्स होगी। एंड आई एम नॉट वरिड कि मेरे पास कोई बहुत हज़ारों में व्यूज़ हों, क्योंकि मेरे पास मुझे समझने वाले और मेरे साथ काम करने वाले लोग कम हैं और वो सीरियस और मैच्योर लोग होते हैं और मैं उन्हीं के साथ काम करना भी चाहता हूँ जो सीख के समझ के काम करें कि जब लॉस भी करें तो पता हो कि लॉस क्यों किया है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन बातों को समझेंगे। मैं आपको एक से ज़्यादा स्टॉक नहीं दे सकता, और एक स्टॉक भी उस वक्त जब YouTube की वीडियो पर मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। मेरा नंबर मौजूद है 0345-619-0443। आपकी फीडबैक का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद रखे। एक बार फिर नया साल मुबारक।